सोचिए, क्या एक छोटा सा ग्वाला मतलब एक चरवाहा अपने साहस से पूरे गांव को बचा सकता है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए सीधे चलते हैं कृष्ण और उस दैत्य बछड़े की दुनिया में। अक्सर ऐसा होता है ना कि अंदर से एक आवाज आती है, एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं, जो बताती है कि कुछ गड़बड़ है। तो सवाल यह है कि क्या उस एहसास पर भरोसा करना चाहिए। चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गोकुल की शांत और खूबसूरत वादियों से। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी में बस सुकून था और मस्ती थी। जरा सोचिए, गोकुल के पास वो हरे भरे मैदान, कृष्ण अपनी बांसुरी की मीठी धुन बजा रहे हैं, सब उसमें खोए हुए हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल कूद चल रही है। मतलब माहौल एकदम शांत और खुशियों से भरा हुआ। लेकिन इस शांति के बीच एक अनजाना साया मंडरा रहा था। एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो अपने साथ एक बहुत बहुत बड़ा खतरा लेकर आ रहा था। तो हुआ ये कि अपनी गायों की झुंड में कृष्ण की नजर अचानक एक नए बछड़े पर पड़ी। और ये बछड़ा ये बाकी सबसे अलग था। इसकी शरीर पर अजीब से काले धब्बे थे, ऐसे धब्बे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। उस बछड़े को देखते ही कृष्ण को एक अजीब सी बेचैनी हुई। मतलब देखने में तो वो एक मामूली सा बछड़ा ही था, लेकिन कृष्ण को अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत गड़बड़ है। याद है ना शुरू में हमने जिस अंदर की आवाज की बात की थी, बस ये वही थी। अब कृष्ण ने अपने इस शक को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया। उन्होंने फौरन अपने भाई बलराम को चेताया। उनके मन में ये बात पक्की हो गई थी कि कुछ तो गलत है और अब कुछ करना ही होगा। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटा सा एहसास एक बहुत बड़े एक्शन में बदलने वाला था। तो कृष्ण ने एक पल भी नहीं गवाया। वो चुपचाप उस बछड़े के पास पहुंचे, फुर्ती से उसका एक पैर पकड़ा और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पास की झील में दे मारा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। तो झील में गिरने के बाद क्या हुआ? असली सच्चाई अब सबके सामने आने वाली थी, और वो भी एक ऐसे तरीके से जिसे देखकर सब चौंक गए। बस एक जोरदार छपाक की आवाज आई और जैसे ही वो बछड़ा पानी से टकराया, उसका असली भयंकर रूप सबके सामने आ गया। जिसे सब एक मासूम बछड़ा समझ रहे थे, वो असल में एक दैत्य था। एक ऐसा दैत्य जो कृष्ण की जान लेने के इरादे से ही वहां आया था। इससे पता चलता है कि कैसे कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सबसे मासूम चेहरे के पीछे ही छिपा होता है। ये सब देखकर बाकी बच्चे तो हैरान रह गए। मतलब उनकी तो जैसे सांसें ही अटक गई। लेकिन कृष्ण के दोस्त वो खुशी से झूम उठे। वो समझ गए थे कि कृष्ण ने एक बार फिर उन सबकी जान बचाई है। तो इस छोटी सी कहानी का मतलब क्या है, इससे हमें क्या सबक मिलता है, चलिए जरा इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर की आवाज, अपनी गट फीलिंग पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने किया। दूसरी बात, बहादुरी का उम्र या कद से कोई लेना देना नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी एक बहुत बड़ा रक्षक हो सकता है। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, कि हर वो चीज जो बाहर से अच्छी या मासूम दिखे, जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। खतरा अक्सर धोखे का नकाब पहनकर ही आता है। ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि कृष्ण सिर्फ एक खेलने कूदने वाले बच्चे नहीं थे। उनमें अपने लोगों की रक्षा करने का जज्बा था। वो अपने आसपास के माहौल को लेकर बहुत जागरूक थे और उनमें वाकई अपनी उम्र से कई ज्यादा समझदारी थी। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि असली बहादुरी कहाँ मिलती है? क्या वो सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों में ही दिखती है, या फिर हमारी रोज की जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों में भी छुपी होती है, जब हम अपने अंदर की आवाज सुनकर कुछ सही करने का फैसला कर लेते हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।